नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल जो हमारा फॉर्म आया हुआ है, आज हम उसी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और ये आपका मार्केट में नया किताब लॉन्च किया गया है रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफार्म का। ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो ये आपका क्वेश्चन बैंक है, जो कि 2011 से लेकर के 2022 तक जितना भी आपका बीएसएससी का एग्जाम हुआ है सब आपका इसमें दिया हुआ है। 12 प्रैक्टिस सेट के साथ आपका ये किताब लॉन्च किया गया है। अगर आप सभी लोग चाहें तो मार्केट से आप इसको खरीद सकते हैं। देखिए, और यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे तो आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 5 देखेंगे, जो कि इसके पहले का देखिए हमारा जो 4 सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं अभी तक तो जा करके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको लिखा होगा बीएसएससी क्वेश्चन बैंक। और जो आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये आपका 27 मार्च 2016 का एग्जाम हुआ था। आज हम इसी का पेपर देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बीएसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखेंगे। जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए और ईमानदारी से सेट लगाया कीजिए, क्योंकि आप सब लोग सब सेट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। बोला कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है पहले का क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एंजेलिक कर्बर ने 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता है। वह किस देश की निवासी हैं? वह कौन से देश की निवासी हैं बताइए। तो आंसर हमारा हो जाएगा जर्मनी की निवासी हैं। आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिए, वर्ष 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल को एशले बार्टी ने जीता था। किसने? एशले बार्टी ने जीता था। इन्होंने अमेरिका की डेनियल कॉलिंग्स को हराया था। चलिए नेक्स्ट हमारा है, बोला कि अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है बताइए। देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा वीएस न्यायपाल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर तीसरे का हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। एक हमारा दोस्तों आता है शशि थरूर का, तो एन एरा ऑफ डार्कनेस मैं हिंदू क्यों हूँ, ये आपका शशि थरूर का है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। एक हमारा जो इम्पोर्टेंट आता है सलमान रश्दी का दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन, ये आपका किसका है? तो सलमान रश्दी का है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ पे हुआ है? तो 2015 कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका पेरिस में हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। देखिए, पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 1995 में बर्लिन में हुआ था। कहाँ पे? बर्लिन में आयोजित दोस्तों हुआ था, नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा दोस्तों ये आपका रचित है? तो ये आपका हो जाएगा ई एम फास्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5वें का हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ई एम फास्टर द्वारा ए रूम विद अ व्यू हार्वर्ड आदि है। ठीक है, हार्वर्ड आदि है। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ है? पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ है? तो वर्ष 1917 में हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 1917 में। और आप सभी लोगों से ये प्रश्न पूछा जाता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ है? तो लखनऊ का दोस्तों हुआ है वर्ष 1921 में हुआ है। वर्ष 1921 में। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करता है तो वाई वी रेड्डी। ऑप्शन नंबर 7वें का सी हो जाएगा। वही अगर हम 15वें वित्त आयोग की बात करते हैं तो नंद किशोर सिंह है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिएगा। वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं। वी आर कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए, क्या थे वे? तो वो आपके हो जाएंगे प्रख्यात विधिवेता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 8 का हमारा डी हो जाएगा। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? अगर हम इस मूर्ति की ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई तो करीबन 57 फीट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए, बाहुबली की मूर्ति को गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे। ये आप अच्छे से जान रखिएगा या फिर जानिएगा।
मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे, मिरिया लालगुना ने जीता, वे किस देश की थी? मिरिया लालगुना ने जीता, वह कौन से देश की थी? तो यह आपका हो जाएगा स्पेन की। ऑप्शन नंबर जो है 10 का सी हो जाएगा। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? जो इसका दूरी होता है करीबन 1.676 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 11 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला हमारा है 12 नंबर, बोला है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणित यामोत्तर रेखा है? सही आंसर हमारा हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी हो जाएगा। देखिए, भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है, और 5 अगर हम बात करते हैं, जैसे भारत मानक समय 5 राज्य से होकर गुजरता है, इसमें से आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य से गुजरता है। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ किया है? तो ये किया है दोस्तों कनाडा के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 13 का ए हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसएससी टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको डेली सुबह 10 बजे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है डिस्कशन के साथ। सेट लगाइए और आपका एग्जाम तक वैलिड आपका ग्रुप होने वाला है। मार्केट में बहुत सारा सेट आने वाला है, तो आप उसको ज्वाइन करके सेट लगाइए और बिहार एसएससी में अपना एक सीट जो है पक्का कीजिए। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। देखिए बम्पर भर्ती है दोस्तों, इसमें इस बार हमको चूकना नहीं है, एक सीट हमको निकाल लेना है। मेहनत कीजिए और सेट लगाइए। देखिए 14 नंबर बोला कि द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो इसका सही आंसर हमारा 14 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुंटर ग्रास हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अगर हम पेनिसिलिन की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। देखिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसमें बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक पाया जाता है, ये आप अच्छे से नोट कीजिएगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान जो है कहाँ पर है? अगर हम हीरे की खान की बात करते हैं तो ये आपको पन्ना, हीरे की खान कहाँ है? तो ये आपका पन्ना लिखा गया है। ठीक है, पन्ना आपको दोस्तों मध्य प्रदेश का एक जिला का नाम है, यानी एमपी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। फिल्म पाथेर पांचली किनके द्वारा दोस्तों ये आपका निर्देश था? तो ये आपका हो जाएगा सत्यजीत रे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए पाथेर पंचाली 1955 में बंगाली भाषा में निर्मित फिल्म है। कौन सा? तो पाथेर पंचाली। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात कर लेते हैं तो ये हम मनाते हैं दोस्तों 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक हमारा आता है 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सभी आप अच्छे से याद रखिएगा। एक 21 मार्च दिया गया है, तो 21 मार्च को मनाते हैं हम, 21 मई दिया गया, माफ़ कीजिएगा 21 मई। तो 21 मई को मनाते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, उसके बाद विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाते हैं, और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? देखिए राजकोषीय नीति का घटक नहीं है तो व्यापार नीति दोस्तों नहीं है, बाकी कराधान नीति है, सार्वजनिक ऋण नीति है और सार्वजनिक व्यय नीति है। ऐसा अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो यह आपका हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सोन नदी की बात करते हैं तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी पटना जिले में मनेर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये सब आप पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ पर आयोजित दोस्तों किए गए थे? ये कहाँ पर किया गया था? तो केरला में, यानी केरल। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन युग्म जो है आपका गलत को चिन्हित करता है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए मैडम क्यूरी की बात करते हैं डायनामाइट, जो कि हमारा ये गलत हो जाएगा। अब इसको समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम डायनामाइट की बात करते हैं तो डायनामाइट की खोज किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, 1867 में किया था, वर्ष 1867 में। और वही अगर हम बात कर लेते हैं मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता की खोज किया था,
बाकी A.J. बेल की बात करते हैं, टेलीफोन सही है। J.N. बेयर्ड की बात करते हैं तो टेलीविज़न सही दिया गया है। और जेम्स वाट हमारा हो जाएगा स्टीम इंजन सही है। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पर होगा? तो सबसे पहले ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो टोक्यो यानी जापान, ऑप्शन नंबर डी। सूर्योदय का देश दोस्तों जापान को कहा जाता है। जापान का पुराना नाम क्या है? तो निप्पियान है। क्या है दोस्तों? निप्पियान। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। बोला कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? हंस दमयंती के, तो अगर हम हंस दमयंती की बात करते हैं तो राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस पेंटिंग में दमयंती राजा नल के बारे में हंस से बात करते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा दोस्तों यहाँ पे रचित है। तो मैला आंचल, ऑप्शन नंबर 25 का सी हो जाएगा। मैला आंचल भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास पूर्णिमा के मेरीगंज को आधार बनाकर लिखा गया है। नेक्स्ट है कि आनुवांशिक के जनक वैज्ञानिक कौन है? देखिए आनुवांशिक के जनक वैज्ञानिक की बात करते हैं तो ग्रेगर मेंडल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 26 का डी हो जाएगा। आनुवांशिकता की बात कर लेते हैं तो जो ये शब्द है विलियम वाटसन ने दिया है। किसने दिया है? विलियम वाटसन ने दिया है। आगे हमारा प्रश्न है कि नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं, विकल्पों में से क्या है? तो देखिए इसका आंसर कर्नाटक की बात करते हैं तो कैगा हो जाएगा। तमिलनाडु का आपका हो जाएगा कुडनकुलम। उत्तर प्रदेश का हो जाएगा नरौरा। और गुजरात का आपका हो जाएगा काकरापार। आंसर हमारा जो है 27 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए गलत पूछ रहा है तो आप वीडियो रोक के बनाइए। आंसर हमारा देखिए सी गलत हो जाएगा, यानी राज्यसभा का गठन जो है वर्ष 1958 में हुआ था, जो कि ये गलत हो जाएगा। देखिए राज्यसभा गठन दोस्तों जो है 1958 नहीं, वर्ष 1952 में हुआ है। ठीक है, 1952 में हुआ है। बाकी राज्यसभा सही नहीं है, सही राज्यसभा सही नहीं है, ऑप्शन में दिया गया है। बाकी इसके सभा एक 23 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष से रिटायर होते हैं, सही है। ठीक है। और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत होते हैं। ये सब हमारा जो है सही है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला कि बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करके बताइए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं विडाल टेस्ट तो ये आपका हो जाएगा टाइफाइड टेस्ट होता है विडाल टेस्ट से। और डिक टेस्ट जो है दोस्तों, डिक टेस्ट ये आपका हो जाएगा स्कारलेट फीवर हो जाएगा। और टॉर्निक केट स्टेट की बात करते हैं, टॉर्निक केट टेस्ट है ना, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों डेंगू बुखार। आर ए फैक्टर दोस्तों ये आपका कहाँ पे जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा गठिया। एलिसा टेस्ट आप सभी को पता है एड्स हो जाएगा, यानी आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या फिर लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? अगर हम कारण की बात करते हैं तो जीका वायरस, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखिए जीका वायरस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। जैसे आप देखेंगे डेंगू वगैरह बहुत तेजी से टाइम फैल रहा है, तो बचाव जरूरी है क्योंकि दिक्कत ज़्यादा होता है अगर बुखार उखार आता है तो। चलिए नेक्स्ट हमारा है, बोला है कि जोआकिन गुजरमन उर्फ उल चापो गुजमैन हैं एक, क्या नाम थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मेक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, यानी किसका इस्तेमाल होता है कार की बैटरी में? देखिए कार की बैटरी की बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए सही आंसर हो जाएगा 32 का। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। ठीक है। और अगर वही हम बात कर लेते हैं जैसे सिट्रिक एसिड जो दिया गया है सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक अम्ल यानी सिट्रिक एसिड दोस्तों आपका हो जाएगा नींबू में देखने को मिलता है। अगला है कि 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो सभी को आंसर आप सभी लोगों ने कर ही दिया होगा, जो कि अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर 33 का बी हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं बताइए? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग को अधिक संघवाद बनाया गया है, नीति आयोग को अधिक संघवाद बनाया गया है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है? तो 15 मार्च 1950, एक सेकेंड,
योजना आयोग है ना, योजना आयोग की जो स्थापना है 15 मार्च 1950 को। उसके बाद नीति आयोग के जो वर्तमान में अभी जो उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार है। अगला हमारा है कि भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला, सही देश चुने। कौन सा देश से निकाला, तो ये आपको हो जाएगा यमन, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बोको हरम क्या है। अगर हम बोको हरम की बात करते हैं तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, ऑप्शन नंबर डी। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया है। अगर हम मरणोपरांत की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। इनको दिया कब गया था, तो देखिए इनको 11 फरवरी 1966 में दिया गया था, वर्ष 1966 में दिया गया था। आप अच्छे से नोट कीजिएगा। कि गाय की गर्भावधि क्या है। अगर हम गाय की गर्भावधि की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा करीबन 274 से लेकर के 280 दिन, ऑप्शन नंबर जो है 37 का बी हो जाएगा। और दोस्तों एक 150 दिन होता है, किसका है 150 दिन, तो भेड़ का होता है। एक जो करीबन 624 दिन जो होता है हाथी का होता है, 312 हमारा भैंस का होता है, और 148 हमारा बकरी का होता है, 114 हमारा सूअर का होता है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, बताइए। इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सी नदियों में जिसका उद्गम जो है भारत में नहीं है, कौन सा है वो। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए सतलज। सतलज इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सतलज नदी दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप रक्सताल से निकलता है, और सतलज नदी दोस्तों शिवालिका श्रेणी को पार कर पंजाब में प्रवेश करती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो सही की बात करते हैं तो इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है। आंसर हमारा जो है 39 का डी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं तो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक उच्चतम न्यायालय के संबंध में अनुच्छेद हमारा दिया गया होता है। अगला कि जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है, जल्लीकट्टू, तो बताइए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक हमारा आता है दोस्तों ओणम त्यौहार। तो अगर हम ओणम की त्यौहार की बात करते हैं तो ये आपका केरला राज्य से संबंध है। एक हमारा होता है पोंगल त्यौहार, तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु से पोंगल त्यौहार। और एक बिहू, आप सभी को पता है बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना जरूरी है। निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा नर्मदा सोन, ऑप्शन नंबर बी 41 का हो जाएगा। देखिए नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर पश्चिमी यानी पश्चिम दिशा की ओर जो है प्रभावित होती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलकर पूर्व दिशा में प्रभावित होकर पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अगला है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। सभी को पता है राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान का नाम दिया गया है जगह का, तो ये आपका पुष्कर हो जाएगा। पुष्कर ऑप्शन नंबर जो है 42 का ये हो जाएगा। देखिए राजस्थान के अजमेर के पास पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है या फिर लगाया जाता है, और यहाँ श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भी है। श्री रंगनाथ मंदिर यहाँ पे देखने को मिलता है। पुष्कर एक झील का नाम है। चलिए आगे है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है। अगर हम ऑर्गेनिक राज्य की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सिक्किम भारत का पहला राज्य है जहाँ खेती पूर्णतः जैविक खाद पर आधारित होता है। जैविक खाद स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जो है अधिक लाभदायक भी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बोला कि उच्छखलन कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को जो है संपुष्ट किया है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा यूनियन कार्बाइड केस। यूनियन कार्बाइड केस ऑप्शन नंबर 44 का ए सही हो जाएगा। अगला कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये हम किस नाम से जानते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, जिसमें से आपका ब्लड डायमंड हो जाएगा, वार डायमंड हो जाएगा, उसके बाद कन्फ्लिक्ट डायमंड हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट डायमंड। अगला कि वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई, इसके अध्यक्ष श्री एन एन वोहरा अभी राज्यपाल हैं।
तो देखिए 46 की बात करते हैं तो जम्मू एवं कश्मीर के दोस्तों 46 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। और वही अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान टाइम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा है, ठीक है। और वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, श्री राधाकृष्ण माथुर हैं। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है, शराबबंदी, तो ये आपका हो जाएगा धारा 47, 47 का आंसर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए गए थे, तो ये आपका कहाँ पे हुआ था बताइएगा, तो ये आपका हुआ था रूस में। कहाँ पे, रूस में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर हम बात करते हैं 2022 का कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों कतर में हुआ था, ठीक है, 2022 वाला। अगला कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, कैल्शियम की कमी के कारण दोस्तों हमारा मिल्क फीवर देखने को मिलता है। 49 का हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये आपके हो जाएंगे अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ऑप्शन नंबर 50 का बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 356 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 51 का ए हो जाएगा। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए जो है अनुशंसित किया गया है, 52 का आंसर क्या होगा। अगर हम 52 की बात करते हैं तो बीटी कॉटन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 52 का सी सही उत्तर हो जाएगा। बीटी कॉटन की विषय में महत्वपूर्ण कुछ तथ्य दिया गया, जैसे आपका बीटी कपास को मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस यूरिनजिएंसिस से जीन निकालकर निर्मित किया गया है। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दोस्तों यहाँ पे दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार, ये तो सभी को पता ही होगा। नोबेल पुरस्कार स्वीडन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। देखिए स्वीडन वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के याद में वर्ष 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार भी किया था। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे, देखिए अगर हम इसके संस्थापक की बात कर लेते हैं तो कौन थे बताइएगा, तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 54 का सी हो जाएगा। जब आप बीएचयू जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा चौराहे पर मूर्ति भी देखने को मिलेगा मदन मोहन मालवीय का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित दो कॉलमों में सही मिलान करके बताना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अगर हम बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, कर्नाटक में। बुक्सा आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयणी की बात करते हैं तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। और पेंच नेशनल ये आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो ये आपको हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर हमारा 56 का सी हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो पटना में स्थित है। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र जो है आपको विक्रमशिला में अवस्थित है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। देखिए अगर हम बात करते हैं खाद्य उत्पादन में वृद्धि, तो ये आपका कहाँ पे जाएगा, तो हरित क्रांति है ना। दुग्ध उत्पादन आपका दोस्तों हो जाएगा श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन आपका हो जाएगा नीली क्रांति। उर्वरक आपका हो जाएगा भूरी, यानी आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला कि हरा सूचकांक विकसित किया गया है किसके द्वारा, हरा सूचकांक, तो ये आपका विकसित किया गया है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये आपका विकसित किया गया है, जो कि 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित किया गया था, इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 59 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिए 1973 में, वर्ष 1973 में केशवानंद बनाम केरला राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचा का उल्लेख किया है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं
कि राज्यसभा, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ेंगे, बोला कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। अच्छा प्रश्न है और सभी लोगों ने आंसर भी कर दिया होगा। आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा बी एन राव। कहीं कहीं बी एन राव लिखा होता है, कहीं कहीं पूरा नाम है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है बेनेगल नरसिम्हा राव। तो पूरा नाम याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। बहुत लोग बी एन राव याद मतलब रखे होंगे, तो बेनेगल नरसिंह राव पूरा नाम है इनका, ठीक है। और संविधान सभा का निर्माण जो है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ है, ये भी आप अच्छे से नोट रखेंगे। और जो देखिए संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा किया था? आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिख करके किसको? सिंपल से है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र जो है किसको देता है? तो आंसर हमारा 62 का क्या होगा बताइए? तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर हमारा 62 का बी हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के शक्ति और अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो आंसर आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कि निर्वाचन आयुक्त एवं मुख्य न्यायाधीश आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा जैसी प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। आंसर हमारा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला है कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड, तो ये आपका संबंध रखता है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर ए। टाइगर वुड अमेरिका का प्रसिद्ध गोल्फर है, ठीक है। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगों की बात कर लेते हैं तो निर्वात में नहीं चल सकती हैं, बाकी ठोस माध्यम में, गैसीय माध्यम में और द्रव्य माध्यम में दोस्तों चल सकती हैं। नेक्स्ट हमारा है कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिला लेते हैं। देखिए एड्रेनलिन की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा गुस्सा डर। एस्ट्रोजन की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा महिलाएं में। और इंसुलिन आपका हो जाएगा ग्लूकोज। फेरोमोन्स का आपका हो जाएगा साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। यानी आप आंसर बोल सकते हैं हमारे यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, तो ये आपका समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में तो ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर हमारा 68 का ए हो जाएगा। देखिए सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? देखिए जो फिलामेंट बना होता है दोस्तों ये बना होता है टंगस्टन का, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टंगस्टन निकेल और कॉपर का मिश्रण होता है। अगला कि मिनीमाटा व्याधि का मुख्य कारण क्या? यानी आपका प्रश्न यह है कि मिनीमाटा व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा पारद विपाकता हो जाएगा, विपाकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 70 का सी। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो ही जाता है यानी हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? इसको समझ के आंसर कीजिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर मान के चलिए ये भी नहीं रहता है तो कौन इसका कार्यकारी बनेगा? तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ पर किया गया था? तो ये दोस्तों कहाँ पे हुआ तो बताइएगा। तो पोखरण में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और 1974 में हुआ था। अगला है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो है होती है? तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसी जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त होता है तो एजोला हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर, अगर हम गन पाउडर की बात करते हैं चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा 76 का हो जाएगा, कैंसर। ऑप्शन नंबर सी। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? देखिए लोहा का जो शुद्ध रूप होता है वो आपका हो जाएगा पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो ये आपका हो जाएगा स्टीरिक अम्ल का। स्टीरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर सी। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है?
तो ये आपका हो जाएगा वाहित मल, वाहित मल ऑप्शन नंबर बी। पीतल एवं मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं, बताइएगा। तो 80 का आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट गैस नहीं है तो फ्रियोन नहीं है, बाकी हीलियम है, नियॉन है और जिनोन है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा Mg एवं Fe। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? अगर हम रेडियो एक्टिविटी की इकाई की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा वैक्यूरेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें इस वाले सेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया गया था जीके जीएस का। बोला कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेड की तरफ जो है उपयोग होता है, तो ये आपको हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट ऑप्शन नंबर सी। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन का, नोट कीजिएगा हाइड्रोजन का ऑप्शन नंबर ए। अगला कि कोला पेय में कौन सी औषधि जो है पाई जाती है? तो ये आपको देखने को मिलता है कैफीन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, विशेषताएं और जानवर दिया गया है। तो 87 का देखिए हमारा हो जाएगा बी, यानी परहित कीड़ा की बात करते हैं तो सिल्वर फिश, उड़ान रहित पक्षी की बात करते हैं तो कीवी हो जाएगा, अंग रहित रेंगने वाला आपका हो जाएगा सांप, और अंग रहित पशु आपका हो जाएगा मछली। ठीक है। अगला है कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब ऑप्शन नंबर ए। ओजोन मंडल को बचाती है, ओजोन मंडल को बचाती है दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ वन्य जीवन नस्ल दिया गया है, वैज्ञानिक नाम दिया गया है, चलिए मिला लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, और आर्डियोटिस हो जाएगा। इंडियन रॉक पाइथन ये आपको हो जाएगा दोस्तों पाइथन मोलुरस हो जाएगा। एशियाटिक हाथी आपका हो जाएगा इलिफिस इंडिकस, और स्लोथ बियर ये आपका हो जाएगा दोस्तों मेलुरस उर्बिनस हो जाएगा, उर्बिनस। ठीक है। इसके आगे हमारा मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए मैथ्स के लिए आप कमेंट करते हैं कि सर मैथ कौन बनाएगा, तो आप मैथ बनाने के लिए क्या करेंगे, आप ग्रुप में जब ज्वाइन हो जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में जब आपको सेट मिलेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्कशन के साथ आप इसको बनाएंगे बेहतर वे में, तो आप आराम से मैथ भी बना जाएंगे। तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, फिर से लिख लीजिए 87 56 54 65 33। आप इसमें जो है बिहार SSC लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।